तो आज के इस वीडियो में जो है वो हम पंजाब पटवारी एग्ज़ाम जो नेक्स्ट 2 मई को जो है इसी साल जो होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है ऑलरेडी और उसका टेंटेटिव डेट्स जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि 2 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, इफ़ जो कोरोना के जो इम्पैक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं अगर वो वर्स नहीं हुए तो ठीक है। तो 90% पॉसिबिलिटी है 2 मई को होने के एग्ज़ाम की। तो उसके लिए क्या है कि मेंस्ट्रुएशन हमको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस एग्ज़ाम के लिए। 15 मार्क्स जो है ये एक चैप्टर कवर करेगा हमारा उस पेपर के लिए। तो आज से हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे मेंस्ट्रुएशन से वो हम सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में बना के लेके आऊँगा। तो पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं वो हम कवर करते हैं कि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो सके, इसलिए इसको छोटी छोटी वीडियो तो बनाएंगे। 3-4 क्वेश्चन जितने भी कवर हो पाते हैं एक वीडियो में वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए टुक 15 सेकेंड टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ करते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। आपको दिया है ए जो है इसको क्रॉस करने के लिए 15 सेकेंड लगाता है डायगनली, वॉकिंग एट द रेशो ऑफ 52 मीटर पर मिनट। तो ये उसकी स्पीड दे दी है हमको 52 मीटर पर मिनट। एंड बी टुक द सेम टाइम क्रॉस द सेम फील्ड अलॉन्ग इट्स साइड वॉकिंग एट द रेट ऑफ 68 मीटर पर मिनट। तो 2 पर्सन है, एक है ए क्या करता है इसको डायगनली क्रॉस करता है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस करता है ए, ठीक है। और ये ए और इसकी आपको स्पीड दी है कि इसकी स्पीड जो है वो 52 मीटर पर मिनट। गॉट इट। नेक्स्ट एक और पर्सन दिया है आपको बी और वो आपको बताया कि बी जो है वो इसको क्रॉस करता है अलॉन्ग द साइड। मान लो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जाना है। यहाँ पे हमको मोस्टली कन्फ्यूजन हो जाती है कि बी जो है वो क्रॉस करेगा तो हम इसका पूरा राउंड लगाते हैं। पूरा राउंड नहीं, अगर ए यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो बी भी फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ही ट्रेवल करेगा। मीन्स बी जो है वो इस वे से आया है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, अलॉन्ग द साइड्स। और कितनी साइड्स कवर की है उसने? सिर्फ 2 साइड्स कवर की हैं। हमको बताया रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ की ये लेंथ होती है और ये भी लेंथ आमने सामने वाली साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, है ना। अब आपको दिया ए को जो है 15 सेकंड लगते हैं। तो अगर आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, तो क्यों ना हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लें कि डिस्टेंस की अगर हम डिस्टेंस निकालें तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड जो है उसकी 52 मीटर पर मिनट और टाइम को दिया है 15 सेकेंड। अब अगर आप स्पीड देखो तो वो मिनट में है, तो हम टाइम सेकेंड को फिर मिनट में चेंज कर लेंगे। और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरी वैल्यू आती है 13। इट मीन्स 13 मीटर जो है वो क्या है? डिस्टेंस कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है? ए। इट मीन्स ये कवर किया उसने। और ये क्या है? डायगोनल। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इसका जो डायगोनल होगा वो कितना है? 13। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से डायगोनल की वैल्यू आपको पता है 13, तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा 169। गॉट इट। अब उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो उसने बोला है बी जो है वो क्या करता है? कवर करता है अलॉन्ग द साइड्स, मीन्स एल और बी। तो बी ने क्या कवर किया है? एल प्लस बी कवर किया है। और एल प्लस बी कवर करेगा कितनी स्पीड से? 68 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो इस स्पीड से ये कवर करता है, ठीक है। क्लियर। आपको यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, लेकिन एल प्लस बी की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं गिवन है। हमको क्वेश्चन में पता करना है एरिया ऑफ द फील्ड। हमको एल इंटू बी पता करना है क्वेश्चन के अंदर कि एल बी जो है वो कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे इस वैल्यू को एक्सपेंड कर लूँगा। अगर इस वैल्यू को मैं एक्सपेंड करूँ तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे? अगर 1 मिनट कि अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB, ठीक है। ये मेरी वैल्यू किसके इक्वल है? 169 के इक्वल। यहाँ से मेरे को एल बी निकालना है क्योंकि एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है। यहाँ पे एल प्लस बी की वैल्यू अगर मेरे को पता चल जाए तो फिर यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या वैल्यू मेरे पास गिवन है। यहाँ पे दिया बी टुक सेम टाइम, यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया सेम टाइम लगता है और स्पीड उसकी दे दी। तो फिर मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि एल प्लस बी एक तरह से डिस्टेंस हो जाएगा ये। वो क्या था? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 68 मीटर और टाइम उसने बोला सेम लगता है, 15 सेकेंड ही लगते हैं। तो इसको भी मिनट में चेंज करता हूँ। यहाँ से ये कैंसिल होगा मेरा 4 के साथ, ये 17 से। तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? 17। तो यहाँ पे पुट करता हूँ 17। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289।
तो अब यहाँ से 289 मेरा उधर जाके माइनस होगा और मेरे यहाँ से एल बी की वैल्यू आ जाएगी कि 2LB माइनस में, ये उधर जाके माइनस होगा तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2 1, ठीक है, माइनस में माइनस कैंसिल और यहाँ से एल बी की वैल्यू आ जाएगी 60। तो एरिया ऑफ द फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा मेरा 60 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पे दिया हुआ था डायगोनल को क्रॉस करना है, मतलब एक डायगोनली क्रॉस करना है, तो डायगोनल क्रॉस करने से मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, मीन्स मेरे को डायगोनल की लेंथ पता चल गई। फिर डायगोनल का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से L+B² को मैंने एक्सपैंड किया और वो इस फॉर्म में लिखा मैंने। उसके बाद मैं बी पे गया तो बी को आपको दिया सेम टाइम लगता है, स्पीड दी है, तो मैंने उसका डिस्टेंस निकाल लिया। उसका डिस्टेंस का मतलब ये L+B, ठीक है, इसी तरीके से बी जाता है। तो फिर L+B मेरे को 17 मिल गया, वहाँ वैल्यू पुट की और मैंने LB निकाल लिया जो कि मैंने निकल के आया 60 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है एन एलिफेंट ऑफ लेंथ 4 मीटर इज एट वन कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर केज। तो आपको अगेन यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर केज दिया हुआ है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। कि आपको दिया है कि एक रेक्टेंगुलर केज है जिसके एक कॉर्नर में जो है एलिफेंट को बांधा हुआ है और 4 मीटर उसकी लेंथ है, मतलब एलिफेंट जो है वो 4 मीटर का है लेंथ में, लेंथ वाइज, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है रेक्टेंगुलर केज, इसकी डायमेंशन गिवन है कि 16 मीटर और 30 मीटर जो है इसकी डायमेंशन है, एंड फेस टूवर्ड द डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर, ठीक है। तो उसका फेस जो है डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर है, इस तरफ इसका फेस है। अब आपको दिया है इफ द एलिफेंट स्टार्ट मूविंग टू अ डायगनल ऑपोजिट कॉर्नर टेक्स 15 सेकंड टू रीच कॉर्नर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो एलिफेंट को लगते हैं वो लगते हैं 15 सेकंड, ये आपको गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एलिफेंट, तो स्पीड हमको पता करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे लेंथ पता है, ब्रेथ पता है। सबसे पहली चीज़ ये क्या है, डायगनल, तो हम यहाँ से डायगनल निकाल लेते हैं। और आपको पता है डायगनल का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो डायगनल का फॉर्मूला होता है आपका L² मीन 16 का स्क्वायर प्लस B² 30 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 256 प्लस 900, तो ये वैल्यू जो है हमारी बन जाएगी 1156 और 1156 किसका स्क्वायर है, ये 34 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि डायगनल के एलिफेंट ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 34 मीटर कवर करना है। बट अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे 4 मीटर तो उसकी अपनी लेंथ है, इस मीन्स 4 मीटर तो पहले कवर कर चुका है, तो पीछे कितना बचा 30। तो उसने अब डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करना है, एलिफेंट ने 34 मीटर पूरी लेंथ है, उसमें से 4 मीटर उसकी अपनी लेंथ है, तो इसका मतलब उसको रिमेनिंग 30 मीटर ही कवर करना पड़ेगा। और आपको ये दिया हुआ है टाइम कितना लगाता है, वो टाइम लगाता है 15 सेकंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे और स्पीड जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो है ये हो जाएगी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि एलिफेंट ने डायगनल इसको क्रॉस करना था, आपको डिस्टेंस हमने डायगनल के थ्रू निकाल लिया, स्पीड हमको टाइम हमको ऑलरेडी गिवन था, स्पीड हमने यहाँ से पता कर ली 2 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ वायर वेंट इनटू अ शेप ऑफ स्क्वायर द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक वायर है, इसको क्या कर लिया हमने, इससे हमने एक स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और इसका एरिया दे दिया, इसका एरिया जो है 81। और आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। इसकी साइड अगर ए है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो साइड स्क्वायर जो है यहाँ से आपको साइड मिल जाएगी 9, इट मीन्स इसकी साइड क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। व्हेन द वायर इज वेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर शेप, इसी वायर से उसने क्या कर लिया, सेमी सर्कुलर शेप बना दी, कि इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर शेप बना दी इसकी, ठीक है। अब इसकी सेमी सर्कल शेप बना दी, द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका एरिया क्या होगा, आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी में हाफ, तो हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये नोट करनी होती है, जब एक ही वायर से एक ही चीज़ से दो चीज़ें बनाई जाती हैं तो इनमें कॉमन पार्ट क्या होता है। अगर एक ही चीज़ से दो चीज़ें बनाई गई हैं तो क्या होगा, ये वायर की लेंथ जो है, इसी लेंथ से ये स्क्वायर बना है और इसी लेंथ से ये बना है, तो इन दोनों में क्या होगा, लेंथ का मतलब, बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, पैरामीटर। तो इसका पैरामीटर, ठीक है, इसका जो पैरामीटर है वो सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो इसका सर्कमफ्रेंस, ये दोनों इक्वल होंगे। एक ही चीज़ से अगर दो चीज़ें बनाई गई हों तो उनकी जो है वो लेंथ इक्वल होती है, और लेंथ का मतलब पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस, ये दोनों इक्वल होंगे। तो पैरामीटर इसका क्या होता है, स्क्वायर का 4a, ये किसके इक्वल होगा, हमारा सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अगर आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बाउंड्री, तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो आधे का पाई आर होगा, बट उसमें ये भी आर ऐड हो जाता है, तो फिर मैं क्या बन जाता है, ये पाई आर प्लस डी, ठीक है, कि ये डायमीटर है पूरा।
पाई आर प्लस डी। तो डी को आप 2r लिख सकते हो, ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो 4 × 9 यहाँ पे आ जाएगा। पाई की वैल्यू अब यहाँ से 22/7 पुट कर लो, ठीक है। आर की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है प्लस 2r, ठीक है। आर यहाँ से हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ उसका 7 मेरा एलसीएम हो जाएगा, 7 × 2 14, 14 + 20 36, तो इधर 36 मेरा आएगा, इधर भी मेरा 36 / 7 आर आ जाएगा, यहाँ से 36 कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी 7। अब इसको यहाँ पुट करता हूँ, मेरा एरिया मिलेगा हाफ, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस मैंने यहाँ से अभी निकाला है 7, तो एक 7 कैंसिल, 2 11 कैंसिल, 11 × 7, तो एरिया हो जाएगा 77 यूनिट है इसके सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो सेमी सर्कल हो जाएगा ये। अब इसमें समझने वाली बात ये थी, अगर एक ही वायर से दो चीज़ें बनाई गई हैं तो उनका क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ जो है वो इक्वल रहती है, और अगर क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल है, उसमें हम उसको पैरामीटर बोलते हैं। सेम ही चीज़ होता है, पैरामीटर ही है, बट सर्कल में हम उसको सर्कमफ्रेंस के नाम से बोलते हैं। तो पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, वहाँ उसके फॉर्मूले लगा के हमने रेडियस निकाला, रेडियस निकाल के फिर हमने एरिया निकाल लिया। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे।